तो इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, देखते हैं। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा क्या होगी? धारा घनत्व किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये परिभाषा हुई कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। और इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे धारा घनत्व को काहे से? जे से प्रदर्शित करते हैं। ये और यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। लिखेंगे यह एक सदिश राशि है। ये इसका फार्मूला क्या होगा? तो धारा घनत्व का सूत्र होता है J बराबर I/A। ये सूत्र होगा। इसकी यूनिट निकाल लेंगे तो धारा की यूनिट क्या आ जाएगी? इसकी मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी इसकी यूनिट। तो धारा घनत्व का फार्मूला J बराबर I/A किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से। देखते हैं, समझते हैं इसको थोड़ा सा। और ये कोई पृष्ठ है, ये कोई चालक पृष्ठ है, और यहां से ये धारा देखो जा रही है इसे। ये तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, कैसी? अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ये जो एरिया है, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, इसमें धारा कैसी प्रवेश कर रही है? अभिलंबवत प्रवेश कर रही है। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, इसकी दिशा क्या होगी? हमेशा लंबवत होती है। पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। और जे से डिनोट करते हैं, J बराबर I/A। यूनिट क्या आ जाएगी? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये अब अगर ये जो क्षेत्रफल है, ये इसकी दिशा क्या होगी? लंबवत होती है हमेशा। इस क्षेत्रफल की दिशा अगर निकालेंगे तो क्या होगी? हमेशा लंबवत होती है। लंबवत लेते हैं पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा। और यहाँ देख रहे हैं कि धारा की दिशा और इस पृष्ठ के, यहाँ पे ये जो पृष्ठ है, इसकी दिशा A और धारा की दिशा क्या है? यहाँ पे I है। ऐसे इस प्रश्न में इस क्षेत्रफल की दिशा A और धारा की दिशा क्या? I। एक ही दिशा में है, अर्थात दोनों क्या है? यहाँ पे समांतर है। तो मेन जो फार्मूला आता है ये इस तरीके से आता है, J बराबर I/A cos थीटा। तो यहाँ पर I और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या है? एक ही दिशा में, अर्थात थीटा क्या है? समांतर। तो थीटा क्या है? यहाँ पे 0 है। तो cos 0 का मान 1 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे? I/A। तो J बराबर आ जाएगा I/A। और यदि ये जो पृष्ठ है, कोई चालक तार है, इसका अगर हम क्षेत्रफल इस तरीके से ले लें, देखो ये इस तरीके से ले लें इसका क्षेत्रफल। अब इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं लंबवत। तो धारा की दिशा तो क्या है? लंबवत है, अभिलंबवत है। ये धारा की दिशा हो गई। लेकिन इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको क्या लेना है? इसकी दिशा क्या होती है? अभी तल के हमें लंबवत होती है दिशा। तो इसकी दिशा अभिलंबवत ये लेंगे, ये अर्थात धारा की दिशा से कोई कोण बनाएगा। मान लेते हैं कितना कोण बनाएगा? थीटा। तो यहाँ पर दो घटक काम करेंगे ए की वजह से। एक ये क्षैतिज घटक कार्य करेगा A cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या कर? A sin थीटा काम करेगा। ये काम करेगा। तो यहाँ पर अगर धारा घनत्व हम निकालेंगे तो J बराबर क्या आ जाएगा? I। ये तो लंबवत है, लेकिन A क्या हो जाएगा? अब
ए क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ये है धारा घनत्व। यहाँ पर देख रहे हैं धारा और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दिशा क्या, पृष्ठ के लंबवत है, धारा उसी दिशा में है, तो यहाँ पर आई और ए के बीच का कोण कितना है, 0 है, तो धारा घनत्व का सूत्र J बराबर आई अपान ए होगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एरिया क्या है, विद्युत धारा से मान लो थीटा कोण बनाते, तो ये एरिया है, क्षेत्रफल है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा हमेशा हम क्या लेते हैं, इस पृष्ठ के लंबवत, तो विद्युत धारा से कितना कोण बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। तो अब हम ए क्या लेंगे, क्षैतिज घटक लेंगे, ए कॉस थीटा लेंगे, ये तो ये आ जाएगा आपका धारा घनत्व आ जाएगा।